नमस्कार। शुरू करना है अभय जी? शुरू करना है? वो आ गए या शुरू करना है? रिकॉर्ड के लोग आ गए क्या? 2 मिनट जब तक ये उनका व्यवस्था होती है तब तक इस चरक जिस भूमि में हम सब अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसका परिचय इन्होंने कर दिया कि ये हरिद्वार ये अमृत कुंभ की नगरी है। लेकिन अगर आयुर्वेद के इतिहास के दृष्टि से देखेंगे तो यहीं पे बाजू में जो कणखल नाम का गांव है वहां पे गंगा जी के तट पर दक्षेश्वर महादेव है। और हमारे चरक संहिता की चिकित्सा स्थान में जो कथा वर्णन की गई है ज्वर उत्पत्ति की, वो कथा या जो इतिहास है, कथा मतलब वो इतिहास की कथा है, वो इतिहास यहीं पे पहली बार हुआ है। जो ज्वर उत्पत्ति हुई है पहली इस विश्व में दक्ष यज्ञ के विध्वंस के समय, वो आगंतुक ज्वर था और वहां पे शिव जी के क्रोध से एक वायरस का निर्माण हुआ था और उसके कारण जो एपिडेमिक आई थी उसका वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के तृतीय अध्याय में है। वो जो जगह है वो यही हरिद्वार में इसी कणखल जो आश्रम है वही है। और यहाँ से एक 25-30 किलोमीटर पर, जो थोड़ा ज़्यादा होगा, मुझे किलोमीटर पता नहीं, कोटद्वारा नाम का जो गांव है उस गांव के ऊपर चरक शिखर, चरकाण्य शिखर नाम से शिखर है और वहां पे हमारे चरक ऋषि, चरक महर्षि का आश्रम था। कनिष्क राजा के राज दरबार में कार्य पूरा करने के बाद जब उन्होंने वानप्रस्थाश्रम लिया तो वानप्रस्थाश्रम लेकर वो इस भूमि में आए और यहाँ पे अपना आश्रम बनाया और वहां पे आगे संहिता का काम किया था, संस्कार का। तो ये ऐसी भूमि जहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा काम हुआ है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, जैसे ब्रह्मा कुंड का उल्लेख आया तो वहां ब्रह्मा कुंड क्यों कहते हैं, तो वहां पे ब्रह्मा ने विश्व की निर्मित शुरू की है। विश्व की निर्मित करने का जो जगह है वो हरिद्वार की हर की पौड़ी में है, इसलिए ये स्थान अत्यंत महत्व का है। और ऐसे स्थान में हम सब आज संहिता को साथ लेकर संहिता की बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए जीवनामृत और सभी आयोजकों का हम सब अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाले हैं तो उसमें हम पहला चरक का है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ चरक संहिता। तो हमारा उद्देश्य ये था कि रिकॉर्ड तो करना है पर उसमें जो अध्ययन होना चाहिए वो ऐसे 2 अध्याय लेने चाहिए कि जो प्रायः ज्यादा कहीं पढ़े नहीं जाते। तो चरक का चिकित्सा स्थान का अध्ययन तो सर्वत्र होता है, तो विमान स्थान का जो 5वां स्रोतो विमान अध्याय है उसका हम संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और केवल श्लोक नहीं पठन करने वाले हम उसका विवरण करने वाले हैं। और उसके बाद में जो अष्टांग हृदय इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उसमें चिकित्सा स्थान का श्वासहिक का चिकित्सा अध्याय जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। जिनके पास भी संहिता होगी आप वो संहिता खोल के विमान स्थान का जो 5वां अध्याय स्रोतसाम विमानम अध्याय जो है उसको निकालिए और हम जब ये बोलेंगे तब हम शुरू करेंगे। ये श्वासहिक का चिकित्सा अध्याय लेने का जो प्रयोजन है वो ये है कि आज हम सब जिस व्याधि से सब बाहर निकले हैं, पूरा विश्व निकला है कोविड से, और आज भी गए 3-4 महीने से पूरे भारत में श्वास का, हिक्का का, मतलब प्राणव स्रोतसों के व्याधियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसलिए इस अध्याय का हमने चयन किया। जब भी आप बोलेंगे अभय जी शुरू करेंगे। जब ये रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, कोई भी अपने जगह से नहीं हिलेगा, किसी का भी माइक नहीं, मोबाइल नहीं बजेगा। सबका मोबाइल आप साइलेंट मोड पे या फ्लाइट मोड पे डाल के रखिए, क्योंकि मोबाइल अगर बजा तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, वो उसका दर्ज नहीं हो पाएगा। और अपनी जगह से कोई नहीं हिलेंगे क्योंकि संख्या की गणना की जाने वाली है। तो आपको जो करना है, जहां जाना है, जहां फोटो निकालना है, अभी 5 मिनट में निकाल लीजिए। इसके बाद में जो 2 रिकॉर्ड होने वाले हैं वहां पे कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
शुभम क्या कहा, कब छोड़, अभय कहा? मैडम शुरू करें हम? क्या प्रॉब्लम हुआ? हेलो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने वीडियोस जितने भी लोग फ़ोन पर बना रहे हैं वो सब बंद कर दें। वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। आप लोग सिर्फ जो रिकॉर्ड बनना है उस रिकॉर्ड पर कंसंट्रेट करें, और अगर वीडियो बनाते हुए फ़ोन यूज़ करेंगे तो रिकॉर्ड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। नमो नमः। अत्र अस्मिन् हरिद्वार नगरे अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अहं सुस्वागतं करोमि, अभिवादनं करोमि च। एतत् वयम् अहोभाग्यं यत् वयम् अत्र उपस्थिताः। अग्रे वयं चरकसंहितायाः अध्ययनं करोमि। तत् कार्यार्थम् अहं हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि। जैसे हमने अभी देखा कि विमान स्थान का हम 5वां अध्याय जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रथम श्लोक विमान स्थान का अध्याय की जो शुरुआत होती है उसमें पहले 2 श्लोक होते हैं, उसको गद्य सूत्र कहा जाता है। तो अथातः स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः इतिह स्मः भगवान अत्रयः। तो अथ अतः 2 शब्द है। अथ का अर्थ इसके बाद या मंगलवाचक अर्थ भी होता है, और अतः का अर्थ भी इसके बाद होता है या इस कारण से, ऐसा भी अर्थ होता है। तो जो पहला 4था अध्याय त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय नाम का अध्याय हुआ, उसके बाद में अभी हम स्रोतसाम विमानम अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। अब स्रोतसाम विमानम ऐसा शब्द है। अध्याय के नाम अगर हम देखते हैं तो अष्टोदरीय, आयुष्कामीय, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, रोग वेशक जीतीय, ऐसे ईय प्रत्यय लगते हैं। इसको पाणिनि के ग्रंथ में उसको 6 स्रोतस विमान क्यों बताया है? तो किसी भी शारीर भाव का अगर अध्ययन आपको करना होगा तो इस पद्धति से करना होगा। वो शारीर भावों का अध्ययन करने की पद्धति का अध्याय है, और इसलिए उन्होंने एक स्रोतस नाम का शारीर भाव उसका चयन किया, उसका डिटेलिंग वर्णन किया, और उनकी अपेक्षा यह है कि इसी प्रकार से अन्य शारीर भावों का भी हमें अध्ययन करना है, उनकी अपेक्षा है। अब स्रोतसाम ये षष्ठी विभक्ति आई है। अगला जो अध्याय है 6ठा, वो रोगानिक विमान है, उसमें भी ईय प्रत्यय नहीं है, वो भी किसी विषय का हेतु बता रहे। तो स्रोतसाम षष्ठी क्यों की है? तो हमने कारक प्रकरण सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और अगर आपको अभी याद आ रहा होगा तो षष्ठी शेषे ऐसा सूत्र है। तो ना कर्ता है, ना कर्म है, ना क्रियापद है, ना आदान है, ना अधिकरण है, ना अपादान है, ना संप्रदान है। ऐसा जब होता है तब उसको षष्ठी कहते हैं। मतलब यहां स्रोतस ये कर्ता नहीं है, ना ये साधन है, इसलिए यह वर्णन किया है कि स्रोतसों का विशेष ज्ञान हम करने वाले हैं। अब यह शब्द है व्याख्यास्यामः। श्यामी, श्यावः, श्यामा बहुवचन है भविष्य काल का। व्याख्यान कर रहे हैं। अगर उनकी भूमिका व्याख्यान की है तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? शृणोमि, सुनने की होनी चाहिए। अगर वो कहते कि हम लिख रहे हैं तो हमारी भूमिका पढ़ने की होनी चाहिए थी। पर अगर वो कह रहे कि मैं व्याख्यान कर रहा हूं तो हम श्रोताओं की भूमिका है, हमें यह अध्याय सुनना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। और बहुवचन है, मतलब मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। जो भी इस ग्रंथ के पीछे जिन्होंने भी रिसर्च किए हैं,
जिन्होंने भी अपने अपने जगह पे काम किया है, जो डेटा कलेक्ट किया वो हम रख रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का ये काम नहीं है। आगे इति ह स्माह भगवान आत्रेय। इति का अर्थ इस प्रकार से, ह मतलब निश्चितपणे, निश्चय से, और स्माह ये अस धातु का रूप है, इसका अर्थ है ऐसा ऐसा हुआ था। तो निश्चय से जैसा हुआ था, क्या हुआ था? भगवान आत्रेय, जैसे भगवान आत्रेय ने निश्चय से कहा था वैसा हम बता रहे हैं। मतलब बताने वाला भी संभ्रम में नहीं है, निश्चय से कह रहे हैं। और इसलिए एक शारीर भावों का अध्ययन करने का जो मेथोडोलॉजी है वो इस अध्याय में हमें मिलती है। यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो, अगला श्लोक, यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषः। सारे संहिताओं का एक वैशिष्ट्य है कि वो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इधर की बात करो, उधर की बात करो, इनको वंदन करो, उनको वंदन, कुछ नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, समय नहीं गवाते। तो वो पहले ही वाक्य में बता रहे हैं कि जितने भाव शरीर के घटक उस पुरुष के शरीर में, पुरुष मतलब मनुष्य के शरीर में मूर्तिमंत है, उतने उसके स्रोतस है। मतलब जो प्रश्न आता है ना मन में फर्स्ट ईयर के बच्चों को कि चरक ने तो 13 बताए, सुश्रुत ने 22 बताए, ऐसा क्यों उल्टा पुल्टा? तो ये नहीं है। 13 और 22 ये हमने उदाहरण मात्र बताए हैं, उदाहरण के लिए बताए। स्रोतस कितने हैं? अपरिसंख्य। जितने शरीर में मूर्तिमंत भाव है, मूर्तिमंत मतलब जिनका परमाणु है, पांचभौतिक परमाणु है, उनके अपने अपने स्रोतस हैं। अब इसका वाक्यों को लगाएंगे तंत्र युक्ति विपर्य। तो जिन स्रोतसों का वर्णन मिलता है वो उसके भाव पदार्थ कैसे होंगे? परमाणु स्वरूप होंगे। रस कैसा होगा? परमाणु स्वरूप होगा। रस मतलब प्लाज्मा, ये पहले दिमाग से बंद कर दीजिए। रस मतलब प्लाज्मा, रक्त मतलब ब्लड, माउस मतलब मसल, मेद मतलब फैट, ये सबसे पहले बंद करना है, तो ही आयुर्वेदीय शारीर समझता है, नहीं तो नहीं समझेगा। तो सारे धातु जिन जिन के भी स्रोतस है, पुरुष, मूत्र, स्वेद, दोषों के स्रोतस है, मनोवह स्रोतस है, आर्तवह स्रोतस है, स्तन्यवह स्रोतस है, इनके वर्णन बाकी अनुक्त जो है वो मिलते हैं। इन सभी कैसे है? परमाणु स्वरूप है, शरीर में परमाणु स्वरूप में अवस्थित है। तो जितने शरीर में मूर्तिमंत भाव है, तो हमें अभी स्रोतसों के क्राइटेरिया लिखे हैं इन्होंने कि किसको किसके स्रोतस है या किसको स्रोतस कहेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है कि जिसका वो स्रोतस है उसका भाव मतलब जो घटक है वो परमाणु स्वरूप होना चाहिए। इट शुड बी काउंटेबल, उसका प्रमाण आना चाहिए, वो शरीर में दिखाई देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आगे सर्वे ही भावा पुरुषे न अंतरेण स्रोतांसी अभिनिर्वर्तन्ते। जिस भी शरीर का जो भी भाव है उसकी उत्पत्ति उसी के स्रोतस में होती है। रस की निर्मिति कहां होगी? रसवह में होगी। रक्त की निर्मिति कहां होगी? रक्तवह में होगी। स्वेद की निर्मिति कहां होगी? स्वेदवह में होगी। या उसका उल्टा कहेंगे कि जहां पे इस शारीर भाव की उत्पत्ति होती है वहां पे उसका स्रोतस भी होता है। व्याप्ति बता रहे स्रोतस की। तो दूसरा क्राइटेरिया मिल गया हमें कि उस शारीर भाव की उत्पत्ति अपने स्रोतस में ही होती है। आगे है क्षयम वा अपि अभिगच्छन्ति, उसका नाश भी उसी स्रोतस में होता है। रस का नाश रसवह में होगा, या जहां तक मूत्र का नाश होता है वहां तक मूत्रवह स्रोतस है। जहां तक मेद का नाश होता है शरीर में, मेद के परमाणु नष्ट होने शुरू हो जाते हैं स्वभाव परमवाद से, तब तक मेदोवह स्रोतस है। तीसरा क्राइटेरिया मिल गया कि उस स्रोतस के नाश भी अपने ही स्रोतस में होते हैं। आगे श्रोताओं से खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवंती अयनार्थेन। इसको हम स्रोतस की व्याख्या कह के सारे टेक्स्ट बुक में वर्णन किया है, ये व्याख्या नहीं है, ये उसका लक्षण बताया है। श्रोताउसी बहुवचन है, सारे स्रोतस। परिणामम आपद्यमानानाम धातुनाम, परिणमन को प्राप्त होने वाले धातुओं के, जो परिणमन क्यों प्राप्त हो रहे हैं मतलब क्या? उस शारीर भाव का मतलब रसवह का, रस ये धातु है, तो उसका परिणमन कहां पे होगा? स्रोतस में ही होगा। या जहां रस का परिणमन होता है वहां रसवह स्रोतस है।
जहां मांस का परिणमन होता है वहां मांस वह स्रोतस है, जहां शुक्र का परिणमन होता है वहां शुक्र वह स्रोतस है। इसको मॉडर्न से कोरिलेट करना पहले बंद करना है, हमें कहीं पर भी कोरिलेट नहीं करना है। आयुर्वेदीय शारीर ये आयुर्वेदीय शारीर की तरह ही पढ़ना चाहिए, मॉडर्न से कोरिलेट करके गड़बड़ हो जाती है। आगे धातु नाम अभिवाहिनी, मतलब चौथा क्राइटेरिया है कि उसका वहन भी उसी स्रोतस में होता है। जहां पे रस का वहन होगा वहां रस वह है, जहां शुक्र का वहन होगा वहां शुक्र वह है, जहां मेद का वहन होगा वहां मेद वह है, जहां मूत्र का वहन होगा वो मूत्र वह है। आगे सिद्धिस्थान के 13वें अध्याय में मूत्राघात के 13 प्रकार बताए हैं, और उसमें 9वें अध्याय में त्रिमर्मीय सिद्धि में, और उसमें एक वीड़ विघात नाम का एक मूत्राघात है। वहां पुरुष मतलब मल ये मूत्र मार्ग के साथ बाहर निकलने शुरू हो जाता है। मतलब विकृति में क्या हो गया, पुरुष वह स्रोतस की व्याप्ति भी बढ़ गई। चिकित्सा उसकी अलग प्रकार की है, लेकिन विकृति में भी ये हमें ध्यान रखना है। और आगे है भवंती अयन अर्थे न, मतलब वो शारीर भाव जिसको भी बह के ले जा रहे हैं, जिसको बह के ले आ रहे हैं, वो भी उसी स्रोतस में ही है। अगला श्लोक श्लोक नंबर 4। अपीच एके स्रोतसाम एवं समुदय इच्छन्ति पुरुषम इच्छन्ति। ये कहने के बाद कोई सामने जो बैठे होंगे, व्याख्यान चर्चा चल रही होगी, तो एके मतलब कोई विद्वानों ने कहा अगर ऐसा है तो स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है। पुरुष की व्याख्या की एक प्रकार की उन्होंने, क्यों सर्वगतत्वात सर्वसरत्वात दोष प्रकोपण, क्योंकि दोषों का प्रकोपण प्रशम भी उनके स्रोतस में ही होगा ना। तो आत्रेय कहते हैं न तू एतद एवं, नहीं ये विचार गलत है। क्यों गलत है उसका कारण भी बता रहे हैं। यस्य ही स्रोतांसी, जिसका वो स्रोतस है, रसवह का रस का रस वह स्रोतस है। यच्च वहंती, उसमें से जो बह के आता है, रस उसमें से बह के आएगा। यच्च आवहंती, जो बह के जाएगा और जो बह के आएगा वो, और यत्र च अवस्थितानि, और उस स्रोतस में जो अवस्थित है, सर्वम तद अन्यतेभ्य, वो स्रोतसों से भिन्न है। मतलब रस और रस वह स्रोतस ये दो अलग शारीर भाव है, रक्त और रक्त वह स्रोतस ये दो अलग शारीर भाव है, इसलिए स्रोतसों का समुदाय मतलब पुरुष, ये व्याख्या गलत है। आगे कह रहे अति बहुत्वात् खलु केचित अपरिसंख्यानि आचक्षते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने से कुछ आचार्य उनको अपरिसंख्य कहते हैं, परिसंख्यानि केचित अन्य, और कुछ जो अन्य ऋषि या जो साइंटिस्ट है वो उसको संख्येय कहते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5, 6, 7 इकट्ठे वर्णन किए हैं। अब ये श्लोक नहीं, आगे ये श्लोक सबसे महत्व का है, क्योंकि यहां पे इस स्रोतसों की अध्ययन की मेथोडोलॉजी बताई है। और आज हमें अनुक्त शारीर भाव जो मिलते हैं उनका स्रोतस कैसे निश्चित करना है वो भी इससे हमें तय करना पड़ेगा। तेषाम तु खलु स्रोतसाम यथा स्थूलम कतिचित प्रकारान मूलतः प्रकोप विज्ञानतः च अनुव्याख्यास्यामः, मतलब इतने सारे स्रोतस है, अपरिसंख्येय जितने शारीर भाव है उतने स्रोतस है, उनमें से हम कतिचित प्रकारान कुछ प्रकारों का, वो भी यथास्थूलम जितने महत्व के हैं उनका ही वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, बाकी का अब हमें अध्ययन करना है, हमारे अध्ययन के लिए छोड़ के रखा है वो। और कैसा वर्णन कर रहे हैं, मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः, उसकी मेथोडोलॉजी है। अगर स्रोतसों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले मूलतः और दूसरा प्रकोप विज्ञानतः। प्रकोप विज्ञान में 3 विषय आते हैं, दुष्टि हेतु, दुष्टि लक्षण और चिकित्सा, इसको प्रकोप विज्ञान कहते हैं। इस दोनों पद्धति से, मेथोडोलॉजी से हमें करना है। अब अनुक्त स्रोतसों के लिए 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि आगे शब्द आया है ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम। यहां जो हमने वर्णन किया है ये आपको भविष्यन्ति आगे के काल में अलम समर्थ है मदद करने के लिए, किसको, अनुक्तार्थ ज्ञानाय। जो यहां पे हमने वर्णन नहीं किए हैं उसका भी ज्ञान करने के लिए आपको ये मदद करेगा। अध्याय का वर्णन किया है, क्या क्या ने वर्णन किया, मनोवह का वर्णन यहां पे नहीं है।
दोषो वह का वर्णन यहां पे नहीं है, संज्ञा वह का वर्णन नहीं है, अश्रु वह का नहीं है, लसिका वह का नहीं है, जो अन्य उपद केशव नख वह जो शारीर भाव है उन सब का वर्णन यहां पे नहीं है। आर्तव वह का वर्णन इस अध्याय में नहीं, सुश्रुत ने किया क्योंकि उसका अधिकरण अलग है। स्तन्य वह का नहीं है, ये आयुर्वेद के अनुक्त शारीर भाव। अब थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए और उसका आप विचार भी आगे जाके करिए कि आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिसर्च के कारण हमारे पास शरीर के नए शारीर भाव हमें पता चले हैं। नए मतलब शरीर में थे, उनका नामकरण उन्होंने किया, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये शारीर भाव है कि नहीं? ये शरीर में कहीं तो उत्पन्न होते हैं, उनका कहीं तो वहन होता है, उनका कहीं तो कार्य होता है, उनका नाश भी होता है, इनके परमाणु हैं। हम ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि प्रोजेस्टेरॉन कितना है, हार्मोन्स कितने हैं, एफएसएच कितना है, टीएसएच कितना है, T3 T4 कितना है, B12 कितना है, विटामिन D3, ये सब हम ब्लड टेस्ट से करते हैं। मतलब ये शारीर भाव है, ये उपधातु में लेना है, धातु में लेना है, बाद में देखेंगे, पर ये शारीर भाव है। मतलब इनका भी अपना अपना स्रोतस होगा। ACTH वह स्रोतस, FSH वह स्रोतस, T3 वह स्रोतस, T4 वह स्रोतस, विटामिन B12 वह स्रोतस, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा हमें। तो FSH शरीर में कहीं तो उत्पन्न होता है पिट्यूटरी में, और उसका शरीर में वहन होता है और वो टारगेट ऑर्गन पे काम करता है और फॉलिकल स्टिमुलेशन का काम करता है। पर हम अगर FSH को टेस्ट करना है तो क्या हम पिट्यूटरी में निडल घुसाते हैं क्या, या ओवरी में निडल डालते हैं? नहीं ना, कहां से टेस्ट करते हैं? हाथ से खून लेते हैं और हमें FSH पता चलता है। हाथ के खून लेते हैं, सैंपल लेते हैं और हमें T3 T4 TSH, थायराइड में निडल डालने की जरूरत नहीं है टेस्ट करने के लिए। इसका अर्थ सारे हार्मोन्स ये संपूर्ण शरीर में बहते हैं, है कि नहीं? पैर से भी खून निकालेंगे तो उसमें भी हमें मिल जाएगा, शरीर में मिल जाएगा। रस के दो उपधातु है, स्तन्य और आर्तव। तो पुरुष शरीर में क्या है? कहीं लिखा नहीं यहां पे कि रस के उपधातु स्तन्य आर्तव ये केवल स्त्री शरीर में है, ऐसा कहीं पे संहिता नहीं कहती। उन्होंने उपधातु सबके लिए बताए। इसका अर्थ पुरुष शरीर में भी स्तन्य आर्तव है, लेकिन उनका कार्य अलग है। मेल बॉडी में भी टेस्ट करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेवल मिलती है, बढ़ी हुई भी मिलती है, नॉर्मल लेवल भी मिलती है। तो फीमेल बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल मिलती है। तो ये भी शारीर भाव है, तो इनका भी अपना अपना स्रोतस है। और अगर हमें नए स्रोतस FSH वह का अध्ययन करना है तो उसकी पद्धति क्या होगी? मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः। अभी मेरे MD के जो स्टूडेंट है, तो हमने अश्रुवह का कार्य किया इस प्रकार से, हमने मनोवह का कार्य किया, अभी क्लेदवह का कार्य चल रहा है, और बाइल वह स्रोतस, बाइल मतलब BILE, जो पित्त जिसको कहते हैं व्यवहार में कहते हैं, जो बाइल है, तो बाइल वह स्रोतस, क्योंकि उसकी विकृति भी मिलती है, उसका वहन भी है, उसके क्षय वृद्धि के लक्षण भी मिलते हैं, उसकी उत्पत्ति भी पता है। तो इस प्रकार से हमें जो नए शारीर भाव पता चले हैं उनका भी अध्ययन करना होगा। कितने दिन हम त्रिफला गुगुलिन हाइपरलिपिडेमिया जैसे रिसर्च के विषय देंगे बच्चों को? कितने दिन देंगे? 3 थीसिस तो मैंने देखे त्रिफला गुगुलिन हाइपरलिपिडेमिया, 3 थीसिस देखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। इससे आयुर्वेद का कुछ नहीं हो रहा है, ये केवल मॉडर्न फार्माकोपिया में भर उसको एडिशन हो रही है। आयुर्वेद के लिए काम करने के लिए संहिता में खजाने पड़े हैं और क्लिनिकल काम करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी चिकित्सा, सारी सर्जरी, सारा शालाक्य, बालरोग, सारा जिसमें वर्णन किया है वो संहिता नॉन क्लिनिकल है। दुख की बात है ये। अभी बदल रहा है चित्र, बहुत अच्छा बदल हो चुका है, लेकिन और हमें आगे थोड़ा जाना है और थोड़ा कार्य और करना बाकी है। इसलिए अनुक्त स्रोतों का अध्ययन हर एक राज्य के किसी एक कॉलेज में अलग अलग शारीर भाव पे काम होना चाहिए और फिर उसको इकट्ठा करके निश्चितीकरण करना चाहिए, मल्टी सेंट्रल ट्रायल होने चाहिए। क्योंकि इन्होंने बताया है ये भविष्यंति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय, जो यहां वर्णन नहीं किए हैं, वो चाहे आयुर्वेद के शारीर भाव हो जो आयुर्वेद में वर्णन किए हैं, या आज हमें नए पता चले हैं। सोडियम पोटेशियम की लेवल भी हम चेक करते हैं, कैल्शियम की लेवल चेक करते हैं, तो उसका अपना अपना स्रोत शरीर में होने वाला है, जरूर होगा। उसका कौन अध्ययन करेगा?
करना पड़ेगा, और वो आयुर्वेदीय पद्धति से करना पड़ेगा, और ये पद्धति आगे यहां पे बताई है। अब मूलतः का अर्थ टीका में दिया है, मूल का अर्थ जहां उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है केवल। चक्रपाणी ने आगे टीका लिखी है, मूलतः इति प्रकोप विज्ञानता, बाद में दिखाऊंगा। मूलतः इति प्रकोप विज्ञानतः, सॉरी प्रभव, मूलम इति प्रभव स्थानम, मूलम इति प्रभव स्थानम। प्रभव का एक अर्थ उत्पन्न होना ऐसा है, और हम रक्तव के मूल स्थान यकृत प्लीहा है, तो हम मॉडर्न का तुलना करके यकृत और प्लीहा में रक्त की उत्पत्ति होती है वगैरह वगैरह लॉजिक लगाते हैं, वैसा नहीं है, वो अलग विषय है, वो अभी व्याख्यान का विषय नहीं है। तो जहां पे उस शारीर भाव की उत्पत्ति होती है वो भी मूल स्थान है, और दूसरा प्रभव का अर्थ है प्रकर्षण भवती इति प्रभवः, वो शारीर भाव शरीर में जहां प्रकर्ष से अस्तित्व में है, जहां प्रकर्ष से काम करता है, वो भी उसका मूल स्थान है। दोनों प्रकार की, इसलिए मेदवा की मूल स्थान क्या है? वृक्को मूलम वपावनम च, वहां पे मेद की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभव है, प्रकर्षण भवती, ज्यादा अस्तित्व में, ज्यादा काम करता है। और इसलिए हर एक शब्द का अर्थ भी संहिता को क्या कहना है ये पता होना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है, उसको क्या, मेरे गुरुजी को क्या अर्थ लग रहा है, उसको कोई विशेषता नहीं है। संहिता क्या कहना चाहती है ये बहुत महत्व का है। आगे कह रहे विज्ञानाय अज्ञानवताम, और जिनको अध्ययन नहीं करना है, केवल डिग्री प्राप्त करके प्रैक्टिस करनी है, ऐसे जो अज्ञानवता मतलब इच्छा ही नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनको ये 13 स्रोतसों में उनका कार्य हो जाएगा, जीवन यापन उनका हो जाएगा 13 स्रोतस में। लेकिन जो रिसर्चर है या रिसर्च की बुद्धि लेके रहे या उनको अध्ययन करना है, उन्होंने अनुक्त स्रोतसों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से बताए इन्होंने? तद यथा प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद, वाहानी इति, ये इन्होंने बताए। अब सुश्रुत ने कुछ अलग बताया, आर्तव बताया है। क्यों बताया? क्योंकि उसका अधिकरण शल्य का है, और उन्होंने विद्ध लक्षण बताई है, स्रोतसों के विद्ध लक्षण बताए हैं, ये दुष्टि लक्षण बताते हैं। दोनों में अंतर है। विद्ध मतलब स्रोतस वेद होना, छेदन भेदन आदि से वहां स्रोतस विद्ध होना, उसके लक्षण सुश्रुत ने बताया, क्योंकि वो शल्य का अधिकरण से बताता है। और ये काय चिकित्सा के अधिकरण से निज हेतु से दुष्टि होकर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन चरक संहिता में किया है। इन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, केवल अधिकरण अलग है, बताने की पद्धति अलग है। आगे अगला वाक्य भी महत्व का है। वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानी। वात पित्त श्लेष्मा कहाँ है? सर्व शरीर में है। केवल पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्श में वायु नहीं है, वायु सर्व शरीर में है, पित्त भी सर्व शरीर में है, श्लेष्मा भी सर्व शरीर में है। मुझे बताइए, जहां पे आज हम खून निकालते हैं तो उसको हम रक्त धातु कहते हैं ना व्यवहार में, लेकिन वो केवल रक्त धातु नहीं है, क्योंकि हमारे सारे शरीर के सारे शारीर भाव हम यहां से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो आज जिसको मॉडर्न साइंस ब्लड कहता है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो क्लेद है। उसको जो रक्त वर्ण मिला है वो रक्त परमाणु के रंग के कारण मिला है, और उसमें बहने वाले सारे शारीर भाव हैं, दोष भी बहते हैं उसमें से, यहां सभी शरीर से। सर्व शरीर चराणाम, चर मतलब गति करने वाले, संपूर्ण शरीर में गति करते हैं। और सर्वाणी स्रोतांसी अयन, कोई प्लीज जगह मत छोड़िए, 2-2, 3-3 बार बताया गया है। सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानी, अयन मतलब घूमने के मार्ग, सर्व स्रोतों में वो संचार करते हैं, इसलिए इनका अलग स्रोतस हमने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्व शरीर में संचार करते हैं। मतलब क्या है? उनका स्रोतस कहाँ है? संपूर्ण शरीर में है, उनका गति सर्वत्र है, पर उनका कहाँ तो उत्पत्ति स्थान होगा, कहीं तो नाश होगा, सब जगह होगा। जो सारे लक्षण है वो होंगे यहां पे। आगे तद्वत अतीन्द्रियाणाम पुनः सत्वादीनाम केवलम चेतनावत शरीरम अयनभूतम अधिष्ठानभूतम च। वैसे ही जो अन्य इंद्रियों के विषय है, इंद्रिय कहाँ है सभी? ये इंद्रिय नहीं है, ये अधिष्ठान है। इंद्रिय शिर में है, शिरसी इंद्रियाणी,
सूत्र सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय, त्रिमर्मीय सिद्धि। तो सभी इंद्रिय शरीर में है। तो मुझे यहां पे ये जो स्पर्श हो रहा है, ये स्पर्श नाम का विषय यहां से अधिष्ठान से इंद्रिय तक जाता है, तो ये ले जाने वाला कोई तो एक स्रोतस होगा ना, वो स्पर्श वह स्रोतस है, वैसे ही गंध वह स्रोतस है, रूप वह स्रोतस है, शब्द वह स्रोतस है। शब्द व स्रोतस की उल्लेख किया है, सुश्रुत नहीं किया है। शब्दवाही दमनी उल्लेख किया है, दमनी मतलब स्रोतस, पर्यायी है वो। जो मॉडर्न की तुलना करते हैं हम, सिरा मतलब वेन, दमनी मतलब आर्टरी वगैरह, सब छोड़ दीजिए। चरक ने सबको एक दूसरे के पर्याय बताया है, और सुश्रुत ने भी। और सुश्रुत तो ऐसा कहते हैं, सुश्रुत के शारीर स्थान का सिरा वर्ण विधि नाम का अध्याय है, वहां पे श्लोक है कि हमने पहले वो बताते हैं कि 175 वातवह सिरा है, 175 पित्तवह सिरा है, 175 श्लेष्मावह सिरा है, और 175 रक्तवह है। ये कहने के बाद कहते हैं न कश्चित सिरा काचित, मतलब केवल वायु बहता है ऐसे कोई सिरा नहीं है, केवल पित्त बहता है ऐसे भी कोई सिरा नहीं है। सर्वाह सर्वावह स्मृता, सभी स्रोत सिराओं में से सभी वात पित्त रक्त सभी बहते हैं। तो ये क्यों संख्या बताई? वो व्यपदेशस्तु भूयसा से अध्ययन के लिए बताई है। अगर हम वातवह सिराओं का मॉडर्न से कोरेट करके सीएनएस सिस्टम का ढूंढने के लिए जाएंगे तो हाथ में बाबा जी का ठुल्लू ही आने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब ये मॉडर्न से कोरिलेशन बंद हो जाएगा, इसका अर्थ मॉडर्न गलत है क्या? नहीं, वो अपना उसकी मेथोडोलॉजी है, अपना उसका एक लॉजिक है, अपने उसका एक साइंस है, वो उसकी जगह रखिए और हमारा अपनी जगह रखिए, दोनों को मिश्र करने की जरूरत नहीं है। यही बार बार संहिता कहती है। और जो अतीन्द्रिय है, सत्वादि मतलब विषय हो गए, अब मन है, संज्ञा है, बाकी के मानस भाव भी है, काम क्रोध लोभ, इनके ये भावों के वहन करने वाले भी अतीन्द्रिय स्रोतस होते हैं। उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा हमें, और हमें ही करना पड़ेगा, दूसरे कोई करने वाले नहीं है। और ऐसे जो होते हैं तो स्रोतसों के दो पर्याय यहां पे इस श्लोक पे गंगाधर की टीका बहुत सुंदर है, जल्पकल्पतरु, बाद में जाके देखिए आप। वो कहते हैं कि स्रोतसों के दो पर्याय किए उन्होंने, दो प्रकार किए। एक केवल बहने वाले, मतलब केवल वहन है, और दूसरा अयन भूतम अधिष्ठान भूतम, जो मतलब बहते भी है और अधिष्ठान रह के काम भी करते हैं। मतलब रस का कार्य जहां जहां मिलेगा हमें, वहां पे रस अधिष्ठान भूत है, उसका स्रोतस का कार्य है, और जहां केवल रस का वहन है वो उसका स्रोतस वहां अयन भूत स्रोतस है। ये दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, गंगाधर ने किया है। तद एतत् स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात् न विकार ही उपसृत। अगर ये स्रोतस प्राकृत रहे तो विकार जल्दी शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए स्रोतस शुद्धि कहते हैं हम। शोधन से स्रोतस शुद्धि कहते हैं। शोधन से तो दोषों की शुद्धि तो होती है, पर स्रोतसों की भी शुद्धि होती है। एक बार क्या हुआ, सर हमें पढ़ा रहे थे, धर्माधिकारी सर, और फोन आया। तो उन्होंने जो फोन करे तो उन्होंने कहा कि मैं एक सेमिनार में हूं और फोन माइक पे स्पीकर पे है, और सबका प्रश्न है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचन ही, जो श्लोक है कि शमन चिकित्सा की तो फिर से दोष उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन शोधन चिकित्सा करने पर उसका पुनरुद्भव नहीं होता है। लेकिन आज इतने वमन करते, विरेचन करते, बस्ती करते हैं, फिर भी वो व्याधि की फिर से प्रवृत्ति क्यों होती है? ये उनका प्रश्न था। तो सर ने बताया कि हेतु त्याग होना चाहिए उसके लिए। मतलब यहां पे भी स्रोतस प्रकृतिभूत होगा तो व्याधि नहीं होगा, इसका बीच में है कि वो विकृत होने वाले हेतु भी त्याग करने पड़ेंगे हमें। वो यहां पे वाक्य शेष है, हेतु त्याग होगा तो दोष विकृत नहीं होगा, स्रोतस विकृत नहीं होगा, फिर विकार नहीं होगा। दूसरा विषय एक और रखना है वो यहां पे कि शारीर स्थान के छठे अध्याय में, शरीर विषय अध्याय में जहां मल की संकल्पना बताई है, वहां पे उन्होंने परिपक्वा धातवः शब्दों का उपयोग किया है चरक ने। और वो कहते हैं कि जिस भी परमाणु का कार्य शरीर में खत्म हो गया, फिर भी अगर उसका पंचभौतिक परमाणु शरीर में संचार कर रहा है तो उस समय उसको मल कहा जाता है। सिंपल उदाहरण देता हूं, 120 डेज के बाद भी अगर वो आरबीसी का जो परमाणु है वो शरीर में संचार करता रहेगा, उसका काम खत्म होने के बाद भी,
तो वो मल स्वरूप है, वो व्याधि निर्माण करेगा, कैंसर करेगा वो। वैसे बाकी धातु परमाणु के लिए भी है। रस का जितना काम है, कार्य है, उत्पन्न होने के बाद शरीर पोषण तर्पण आदि करने के बाद उसका नाश होना चाहिए, वो संवहन में आकर शरीर से बाहर निकल देना चाहिए। फिर भी अगर वो न होके शरीर में घूमता रहेगा तो वो मल स्वरूप रस होता है। शोधन से हम ये मल स्वरूप धातु के परमाणुओं को निकालते हैं। ऋतुकालीन शोधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा विषय है कि हम नित्य दिनचर्या फॉलो करते हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, ऋतुचर्या फॉलो कर रहे हैं, क्या फिर भी हमें ऋतुकालीन शोधन करने चाहिए या नहीं चाहिए? तो उसका उत्तर है हाँ, ऋतुकालीन शोधन हर व्यक्ति ने हर वर्ष में करना चाहिए। क्योंकि ये जो परमाणु होते हैं जिनका शरीर में पोषण का परिणाम का कार्य खत्म हो गया है, फिर भी शरीर में लीनावस्था में पड़े रहते हैं, ऐसे धातु परमाणुओं को शोधन बाहर निकलता है। ये संदर्भ शरीर विषय 6 अध्याय में है चरक के। इसलिए ये स्रोतस प्रकृत होना मतलब ये सभी इसमें अनुक्त है, मतलब ये वाक्य शेष है। अब आगे का श्लोक जो है वो आप सबको कंठस्थ ही होंगे, वो हमने अध्ययन किया है, तो इसका ज्यादा विस्तार न करते हुए हम केवल उसको पढ़ेंगे और अर्थ देखेंगे। तत्र प्राणवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च। प्राणवह के अब भाषांतर क्या जाता है कि 2 मूल स्थान है, नहीं 2 ही नहीं है, यहां बता रहे हृदय मूलम महास्रोता च, तो च में अनुक्त मूल स्थान भी आते हैं। अब देखिए यहां पे 2 मूल स्थान बताए हैं, हृदय और महास्रोत, लेकिन सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में, फिर से वो अध्याय त्रिमर्मीय सिद्धि में 4 नंबर का श्लोक है, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राण वहानी स्रोतांसी। प्राणव स्रोतस कहा है? शिर में है, ऐसा सिद्धि स्थान में वर्णन है। मतलब यहां शिर भी हमें लेना है मूल स्थान में, इसलिए केवल 2 मूल स्थान नहीं है, 2 का हमने वर्णन किया है, बाकी के आपको ढूंढने हैं। अनुक्त मूल स्थान, ये भी एक अलग विषय है अध्ययन का, अनुक्त मूल स्थान ढूंढना। तो उसका दुष्टि हेतु, दुष्टि लक्षण बता रहे, प्रदुष्टानाम दु खलु ऐशाम इदम विशेष विज्ञानम, उसके लक्षण क्या क्या है? तो अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पाल्पम अभीक्षणम व सशब्दशूलम उच्छ्वसंतम दृष्टवा प्राणवहानी। जब ऐसा दिखेगा कि बड़ी मात्रा में या बांध के या कुपित विकृत होकर, मतलब अलग अलग रंगों से युक्त, या अल्पाल्पम अत्यंत अल्प मात्रा में, और अभीक्षण मतलब मुहुर्मुह, ऐसी अगर मूत्र प्रवृत्ति किसी रुग्णों में दिख रही है, अलग अलग लक्षण है, तो आप समझिए कि इसका मूत्र व स्रोतस दुष्ट हुआ है। मतलब कार्य से कारण का अनुमान करना है, लक्षणों से समझना है कि यह स्रोतस दुष्ट हो गया है। आगे उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च। उदक वह के बारे में थोड़ा विस्तार हमें करना है। उदक वह का अर्थ, मैं जब बीएमएस में था, जब हम पढ़ते थे, तो मेरी कल्पना थी कि जो हम पानी पीते हैं वो पानी शरीर में कहां कहां जाता है, उसका स्रोतस मतलब उदक व स्रोतस, ऐसी मेरी कल्पना थी। ये गलत है। उदक की कल्पना चरक संहिता शारीर स्थान के 7वें अध्याय में है। क्या हम लगा सकते हैं? कोई बैठा है वहां पे? चरक संहिता शारीर 7वां अध्याय, शरीर संख्या शारीरम, और उसका सूत्र है 7/15। अगर लगा सकते तो लगा, ना तो मैं पढ़ के बताता हूं। अंजलि प्रमाण में यह वर्णन आया है, और वो कहते हैं कि दश उदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन। शरीर में उदक कितना है? 10 अंजलि इतना प्रमाण में है। अंजलि मतलब क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना है। यत्तु प्रच्चव, अब वो उदक का वर्णन कर रहे हैं। यत्तु प्रच्चवमानम, 15 नंबर का श्लोक, यत्तु प्रच्चवमानम पुरीशम अनुबध्नाति अति योगेन। जब उसका शरीर में अतियोग होता है, उदक बढ़ जाता है, तो वो धातु से बाहर निकलकर पुरुष के साथ बाहर जाता है अतिसार स्वरूप में। ऐसा जो जाता है लिक्विड पार्ट, वो भी उदक है। तथा मूत्रम रुधिरम अन्यांश शरीर धातुन, वैसे ही मूत्र, रुधिर, मेद, शुक्र, इन सभी धातुओं में जो लिक्विड पार्ट है वो उदक है। उदक की व्याप्ति इतनी है। आगे यत्तु सर्व शरीर चरम बाह्यात्वक विभरती, जो सर्व शरीर में संचार करता है
और त्वचा को बिभरती प्रकाशित करता है, मतलब क्लेद, वो भी उदक है। यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते, जब त्वचा में व्रण होता है तो पानी जैसा एक बुदबुदा आता है जिसको हम लसिका कहते हैं, वो भी उदक है। आगे, यच्च उष्मणा अनुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत, जो शरीर के उष्मा से अनुबद्ध होकर लोमकूप से बाहर जाता है, स्वेद शब्दम वापन, उसको हम स्वेद कहते हैं, तद उदकम दशांजलि प्रमाणम, ये सर्व मिलके उदक है और ये 10 अंजलि प्रमाण में है। शारीर स्थान ये हमारे पोर्शन में ही नहीं था। डिजायर टू नो सेकंड ईयर में, आपकी इच्छा हो तो पढ़िए, जो सिलेबस बनाते हैं ना, डिजायर टू नो, मस्ट टू नो, तो शारीर स्थान पढ़ा है नहीं किसी ने हमें, और इतना महत्व का है शारीर स्थान की पूछो मत, अत्यंत महत्व का स्थान है। ऐसा संहिता में कोई कम महत्व ज्यादा महत्व का है ही नहीं, सर्व महत्व और क्लिनिकल है। शारीर स्थान ये कोई आत्मा मन की वर्णन नहीं है, केवल पहले 4 अध्याय ये जेनेटिक्स का वर्णन है, आयुर्वेदीय जेनेटिक्स, और आगे शारीर शुरू होता है, सूक्ष्म लय से लेकर स्थूल तक। अब अंजलि का अर्थ विषय निकला है, बताता हूं, ये नहीं है। ग्रंथ में जो जो प्रमाण बताते हैं वो कहीं तो एक जगह पे लिखे होते हैं संहिता में। तो अंजलि मतलब ये, ठीक है, किसी पेशेंट का मल और मूत्र ऐसे गिन सकते हैं, उसका मेद, उसकी वसा, उसका श्लेष्मा, उसका पित्त, उसका उदक कैसे गणना करेंगे? क्या मेद पूरा निकालेंगे, अंजलि प्रमाण से करेंगे, फिर से चिपका देंगे? कैसे गणना करेंगे? ऐसा पढ़ाने से गड़बड़ हो जाती है। चरक कहते हैं स्वेन अंजलि प्रमाण, मतलब मैंने जो अंजलि प्रमाण मेरे ग्रंथ में जो है, और वो है कल्पस्थान के 12वें अध्याय में 93 नंबर का श्लोक है, आप अभी मत निकालिए, बाद में देख लीजिए। एक अंजलि का अर्थ है एक कुड़ो, और एक कुड़ो यानी 4 पल, एक पल मतलब 4 तोला, मतलब 160 तोला, 160 मिलीलीटर अराउंड, ये एक कुड़ो मतलब एक अंजलि है। गणित है ये नहीं है अंजलि, दिमाग से निकाल दीजिए ये अंजलि। प्रमाण बताया है, उसका वर्णन कल्पस्थान के बाद, इसलिए किसी भी संहिता का संपूर्ण अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। मैं काय चिकित्सक हूं तो मैं केवल चिकित्सा स्थान पढ़ूंगा, मैं एनाटॉमी में एमडी कर रहा हूं तो मैं केवल शारीर पढ़ूंगा, मैं शालाक्य में एमडी कर रहा हूं तो मैं केवल शालाक्य के अध्याय पढ़ूंगा, नहीं। संपूर्ण चरक, संपूर्ण सुश्रुत, संपूर्ण अष्टांग हृदय, अथ से इति जब पढ़ेंगे तो ही उनका पूरा स्वरूप हमें समझेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी पद्धति है लिखने की। फिर से विमान स्थान में आएंगे हम। तो ऐसा जो उदकव है, अब उदकव की दृष्टि कहां है? श्वास में है, प्राणोदक अन्न वाहिनी उदर में है। तो केवल उदक मतलब पानी पीने के स्रोत नहीं है, तो मूत्र में भी विकृति होगी तो भी श्वास आएगा। रेनल फेल्योर में श्वास आता है, सिम्टम बताया है। पुरुष वह में अवरोध होगा, श्वास होगा, हो सकता है अवरोध। उदक वह स्वेद वह में अवरोध होगा, श्वास उत्पन्न हो सकता है, उदर हो सकता है। तो यह संप्राप्ति अभी इंटरलिंक है। तो ऐसा जो उदक व स्रोतस है, फिर से अपने श्लोक नंबर 8वें में आइए। ऐसा जो उदक व स्रोतस है उसका मूल स्थान तालु और क्लोम है, और क्लोम की टीका चरक संहिता के चरक प्रदीपिका नाम का जो ग्रंथ टीका है ज्योतिषानंद सरस्वती की, वो अभी मिलती है चौखंबा से, वो आप लीजिए। उन्होंने क्लोम का अर्थ दिया है पैनक्रिया, मतलब जो वर्णन किया है वो पैनक्रियास का वर्णन है, इसोफेगस का नहीं है। मतांतर अनेक है, लेकिन टीकाकार क्या कहते हैं वो हमारे लिए महत्व का है, और वो आज भी हमें पैनक्रियास की दृष्टि जो उदक वो हमें कहीं कहीं दिखाई देती है। वो विषय आज का व्याख्यान नहीं है, बाद में कभी। तो उसके लक्षण क्या है? जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोष पिपासा अति प्रवृद्धाम दुष्टवा उदक वहानी अस्य श्रोतांसी। अगर ये लक्षण दिखेंगे तो समझिए कि उदक वह दुष्ट हुआ है। अन्न वहानाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्व। अब ज्योतिषानंद सरस्वती ने एक बहुत और टीका ऐसी की है कि उन्होंने 2 जो मूल स्थान है, एक स्थूल स्रोतस और एक सूक्ष्म स्रोत, ऐसा मतभेद करके भेद करके वर्णन किए। वो मूलतः पढ़िए टीका आप इस अध्याय की। तो ये जो 2 मूल स्थान यहां बताए और उसके दुष्टि लक्षण बताए हैं, अनन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक। इसका विस्तार में करूंगा नहीं क्योंकि ये सबको पता है और समझने के लिए आसान है।
छर्दी, अगर ऐसे लक्षण दिखेंगे तो समझिए कि अन्नवह दुष्ट है। अब रसवह के आगे उसके केवल मूलस्थान बता रहे। रसवह नाम स्वतसाम हृदय मूलम दशश धमन्यः, शोणितवह नाम स्वतसाम यकृन् मूलम प्लीहाच, मांसवह नाम स्वतसाम स्नायुर्मूलम त्वक्च, मेदोवह नाम स्वतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च, अस्थिवह नाम। अब अस्थिवह का अर्थ बोन का कुछ केवल नहीं है। जहां पे सुश्रुत ने बोन्स वर्णन किए हैं उसको अस्थिनी शब्द का उपयोग किया है। और अस्थि धातु ये परमाणु स्वरूप में है, ये सर्व शरीर में है। अगर इसका प्राकृत कार्य है धारण करना, गृहणी में है ना 7 धातुओं के कर्म बताए, तो धारण कर्म ये अस्थि का है। तो सारे अवयव शरीर में अपने अपनी जगह धारण करने का काम ये वहां का अस्थि धातु करता है। और अगर ये विकृत हो गया तो हमें आज मिलते हैं सॉफ्ट ऑर्गन में कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। कैल्सिफिकेशन इन यूरेथ्रा, कैल्सिफिकेशन इन इंटेस्टाइन, कैल्सिफिकेशन इन हार्ट, ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और जहां पे प्रोलैप्स की घटना होती है वहां पे भी अस्थि का क्षय है क्या, इसका विचार करना चाहिए। यही होगा ऐसा मैं यहां पे नहीं कहूंगा, विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये धातु सर्व शरीर में है। वैसे मांस का भी है। आप मुझे बताइए कि मांस, पेशी और स्नायु, इसमें से आज किसको मसल जो कहते हैं मॉडर्न साइंस मसल, तो ये मांस धातु है, पेशी है या स्नायु है? विचार करना पड़ेगा हमें। तो वो पेशी है और मांस धातु ये द्रव रूप है, मतलब परमाणु रूप सर्व शरीर में है, संपूर्ण शरीर में काम करता है। इसलिए अस्थिवह के मूलस्थान ये मेदो मूलम जगनम च, मज्जावहानाम स्वतसाम अस्थिनी मूलम संधयश्च, शुक्रवहानाम स्वतसाम वृषणो मूलव शेफश्च। अब ये ऐसा कहीं बताया है कि केवल पुरुष शरीर में है? यहां नहीं बताया। इसका अर्थ स्त्री शरीर में भी है। ओवरी और क्लिटोरिस ये शुक्रवह के, स्त्री के शुक्रवह के मूल स्थान है। ऐसा कहीं बताया कि पुरुष शरीर में 7 धातु है, स्त्री शरीर में 6 ही धातु है? नहीं। तो शुक्र का अर्थ जो हम पुरुष मतलब सीमेन लेते हैं वो गलत है, वो स्थानिक शुक्र है। शुक्र धातु ये सर्व शरीर में है, नवनिर्मिति का कार्य उसका है। शरीर में जो भी नव निर्माण हो रहा है, धातु परमाणु की निर्मिति है, उसमें शुक्र सहकारी है, काम करता है। इसलिए उसका मूल स्थान ये दोनों में है। आगे प्रदुष्टानाम तो खलु ऐशाम। अब ये जो रसादि धातुओं के जो लक्षण है वो क्या बता रहे हैं? विज्ञानानि उक्तानि विविध आशित पीतिये, इसको कहते तंत्रयुक्ति अनागता अतीतावेक्षण तंत्रयुक्ति। अनागत मतलब आगे आने वाले, और अतीत मतलब जो हो चुके हैं। जो अतीत है, सूत्रस्थान के 28वें अध्याय में विविधाशित पीतीय नाम का जो अध्याय है, वहां पे हमने जो धातु प्रदोषज विकारों का वर्णन किया है वही उसके स्रोतसों के दुष्टि के लक्षण है, ऐसे बता रहे। यानी एव ही धातु नाम प्रदोष विज्ञानानि तानि एव यथास्वम प्रदुष्टानाम धातु स्रोतसाम मूत्रवाहनाम स्रोतसाम बस्तिर मूलो वंक्षणम च, और उसके लक्षण बताएं। आगे पुरुषवाहनाम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूल गुदम च, उसके लक्षण दुष्टि बताइए। और स्वेदवह के मेदो मूलम लोमकोपाच, और उसकी दुष्टि है। मैं आगे क्यों जा रहा हूं? क्योंकि 2 श्लोक केवल बताने, फिर हमारा ये जो चरक का लार्जेस्ट क्लास का जो रिकॉर्ड है वो हमारा खत्म हो जाएगा, उतना समय उसका पूरा हो रहा है। अब ये नीचे का जो श्लोक है उसका 9 नंबर का श्लोक, ये हमारे लिए महत्व का है। वो कहते हैं श्रोताउंसी, सीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी। 9 नंबर का। आगे चलिए आगे। श्रोतांसी, सीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत असंवृत, स्थानानि, आशया, निकेतः, ये सभी शरीर के धातु आकाश अवकाश जो है, इनके लक्ष्य अलक्ष्य मतलब दिखने वाले और नहीं दिखने वाले, ऐसे जो शरीर के अवकाश है उनके नाम है। सभी स्रोतों के एक दूसरे के पर्याय है। मतलब शरीर में जहां पे भी नाड़ी शब्द आएगा, शरीर में जहां पे भी धमनी शब्द आएगा, जहां पे छिद्र शब्द आएगा, ये प्रमेय की संप्राप्ति में छिद्र शब्द आए हैं। प्रमेय निदान में संप्राप्ति में छिद्र शब्द आए हैं। आगे है पंथ, रसवाही, रसायनी, स्थान। यहां पे क्या समझना है? स्रोतस, स्रोतस समझना है। ये परस्पर के नाम है। तेषाम प्रकोपात मतलब इन